Hello, Joe. Let's read this question. So this question says a body starts from the rest, accelerate uniformly along a straight line at a rate of 2 meter per second square for 10 seconds. Then it further moves for the next 2 seconds with attained uniform velocity uniformly, and then finally come to the rest in the 4th second with uniform retardation. Draw velocity time graph of the body. आपको यहाँ पर क्या ड्रॉ करना है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ करके बताना है। ऑलराइट, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए? वेलोसिटी टाइम ग्राफ लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या रहेगा आपका इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखिए बच्चों, आपको यहाँ पर ड्रॉ करके बताना है। ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट, एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, रेस्ट से स्टार्ट हो रही तो देखिए बच्चों, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? 0 के इक्वल होगी। ठीक है, एक्सेलरेट करती है यूनिफॉर्मली 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 10 सेकंड, 10 सेकंड तक। ठीक है, तो 10 सेकंड बाद देखिए बच्चों, उसकी क्या वेलोसिटी होगी? v इज इक्वल टू, देखिए u प्लस एटी, इस इक्वेशन का आप यूज कर लीजिए। ठीक है, v इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी बच्चों कितनी? 0 प्लस एक्सेलरेशन कितना है? 2 इंटू 10। ठीक है, कितनी हो जाएगी आपकी? 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑलराइट, दिस विल बी द वेलोसिटी। ये तो आपकी वेलोसिटी की वैल्यू होगी कब? 10 सेकंड बाद। अब देखिए बच्चों, इसका जो फंक्शन होगा, देखिए ये इस टाइप का होगा। एक्सेलरेशन 2 है, 2t के इक्वल। ठीक है, वेलोसिटी और टाइम का अगर आप ऐसा आएगा, v इज इक्वल टू टी। ये क्या बच्चों? दिस इज ए स्ट्रेट लाइन। ये क्या रिप्रेजेंट करिए? आपकी स्ट्रेट लाइन। ओके, मान लीजिए y एक्सिस के अलोंग आपका क्या वेलोसिटी है, x एक्सिस के अलोंग क्या आपका टाइम है। अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं तो देखिए v इज इक्वल टू 2t। ये कैसा ग्राफ आएगा? दिस इज इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन, क्योंकि जब टाइम जीरो होगा तो वेलोसिटी भी जीरो होगी। ठीक है, और ये आपका इस तरीके से ग्राफ आएगा। ऑलराइट, एक स्ट्रेट लाइन की तरह। और जब ये देखिए आपका 10 सेकंड पर पहुंच जाएगा, जब ये आपका देखिए टाइम कितना होगा? 10 सेकंड, तब इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? यहाँ से 20 के इक्वल। कितने? सॉरी, 20 मीटर पर सेकंड के इक्वल। ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड। इतना तो आपको पता चल गया। ठीक है, यहाँ से हमने जीरो से लेकर 10 सेकंड तक तो ग्राफ प्लॉट कर दिया। फिर बोला कि देन इट मूव्स फर्दर फॉर द नेक्स्ट 2 सेकंड विद द अटेन्ड वेलोसिटी यूनिफॉर्मली। अगले 2 सेकंड तक वो इसी वेलोसिटी से यूनिफॉर्म मूव करता है, यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी से। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पर पहुंच गया आपका, 10 से 2 सेकंड आगे जोड़ देंगे तो 12। ठीक है, तो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से क्या करेगा? आगे मूव करेगा। ऑलराइट, तो ये यहाँ से यहाँ तक का हो गया। फिर क्या बोल रखा है देखिए, एंड देन फाइनली कम टू द रेस्ट इन द 4th सेकंड। 4th सेकंड में क्या आ जाता है? इन 4 सेकंड। ओके, 4 सेकंड बाद ये रेस्ट पे जाएगी। रेस्ट पे जाएगी तो मतलब फाइनल वेलोसिटी इसकी जीरो हो जानी चाहिए। तो इस तरीके से कुछ ग्राफ आएगा। ठीक है, रेस्ट पा रही विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन बोल रखा है। ठीक है, यूनिफॉर्म यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब सॉरी कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। ठीक है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन बोला यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो इस तरीके से आपकी ये 4 सेकंड यानी कि 16 सेकंड पर ये क्या जाएगी? ऐसे यहाँ पर आपके ऐसे नीचे ग्राउंड यहाँ पहुंच जाएगी, मतलब जीरो के इक्वल हो जाएगी इसकी वेलोसिटी। ड्रॉ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो यही तो इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से क्या करेंगे? हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप यहाँ से एक्सेलेरेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए एक्सेलेरेशन रिटार्डेशन हुआ कितना, ये भी देखिए। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, फाइनल कितनी होती है आपकी? फाइनल आपकी जीरो होगी, इनिशियल कितनी थी? 20। तो जीरो माइनस 20 यानी कि -20 डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा? 4 सेकंड। तो रिटार्डेशन कितना होगा? -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, ये इसका रिटार्डेशन होगा। पूछा नहीं था लेकिन चलिए हमने बता दिया। लेकिन इसका ग्राफ तो आपका यही होगा। ऑलराइट, दिस विल बी द ग्राफ। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।